હવે આપણી સાથે દિલ્હીથી ખાસ લોકેશ મુનિજી પધાર્યા છે. એમનો પરિચય એટલો જ છે કે વિશ્વના એકે શાંતિ પુરસ્કાર એમણે બાકી નથી રાખ્યા. આવા આખા સંપ્રદાયની અંદર ક્રાંતિરૂપ છે. સર્વત્ર પ્રવાસ કરીને મહાવીર સ્વામીનો અહિંસા અને શાંતિનો સંદેશ લઈને સર્વત્ર નિરંતર ભ્રમણ કરી છે. ગુજરાતીમાં કહે ને પરમ પરિવ્રાજક છે એવા લોકેશજીને હું વિનંતી કરું કે આપ આશીર્વચન. जय श्री राम। व्यासपीठ पर विराजित अध्यात्म साधना के सुमेरु, जिन्होंने विश्व के कोने कोने में राम कथा के माध्यम से धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का लोग कोटि कोटि जनों के भीतर जागृत किए हैं, ऐसे परम पूज्य मोरारी बापू जी आज के कार्यक्रम में, जिनको अभी हमने सुना सरस्वती जिनके मुंह से झरती है, ऐसे प्रातः स्मरणीय पूज्य काशनी महाराज, परम पूज्य परमात्मानंद सरस्वती जी, मैं इस समय आपके बीच में बाधक नहीं बनना चाहूंगा कि मुझे पता है कि हम सभी पूज्य मोरारी बापू को सुनना चाहते हैं। मैं तो केवल इतना ही निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि पूज्य बापू, आज मैं जब बंबई के एयरपोर्ट पर खड़ा था राजकोट की फ्लाइट लेने के लिए, शायद इस परिषद में होगी एक मां अपनी बिटिया को नाश्ता कराते हुए उसे साथ साथ पूछे जा रही थी कौशल्या जी के बारे में, सुमित्रा जी के बारे में, भरत जी के बारे में। अगर वो माँ बेटी सभा में है तो वहीं से हाथ खड़ा कर दे। मैं वही समझ गया कि देश और दुनिया के अंदर जो हमारे बच्चों में संस्कारों का बीज वपन आपने किया है, सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती है, पूज्य बापू आपने किया है। और इस वर्ष आपको निवेदन करूं, संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में आपने जब कथा की, हम भारत में इस संचार माध्यमों से जब सुन रहे थे, समूचे भारत के लिए वो गौरवशाली क्षण था। मैं इस अवसर पर, चूंकि पूज्य स्वामी जी ने जैन परंपरा का उल्लेख किया और पूज्य बापू, मैं आपके श्री चरणों में तो क्या निवेदन करूं, जैन समुदाय के लोग सुबह नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हैं, उसी तरह से 16 महासतियों का स्मरण करते हैं। और उन 16 महासतियों में एक महासती है सीता जी, तो दूसरी महासती है अंजना जी। यह हमारा महान सनातन की ये परंपरा, जो जोड़ने वाली जो परंपरा है, उस परंपरा से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आपके सम्मान में इतना ही कहना चाहूंगा, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी महान शूरवीरों का बनता है। और इसलिए आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, जब ये सद्भावना वृद्धाश्रम का क्रम जो आगे बढ़ रहा है, 150 करोड़ वृक्षों का संकल्प जो व्यक्त किया है, मैं पूज्य स्वामी जी आपके सम्मान में कहना चाहूंगा, 72 सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। राजकोट वासियों, जो आप निर्माण का कार्य कर रहे हो, सृजन का कार्य कर रहे हो, उत्थान का कार्य कर रहे हो। और अब पूज्य स्वामी जी कहते थे, वृद्ध की सेवा के लिए आपको बताऊं, तीर्थंकर महावीर ने कहा है, जो रोगी, ग्लान, बाल और शख्स की सेवा करता है, वो मेरी सेवा करता है, तीर्थंकरों की सेवा करता है। ऐसी सेवा के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और महाराज श्री, जैसा महाराज श्री ने कहा है, नोट इतने बरसेंगे, मशीनें थक जाएगी गिनते गिनते। एक संत भी ये निवेदन करते हुए मैं आपके चरणों में पुनः प्रणाम निवेदन करता हूं, पूरा आदर और सम्मान निवेदन करता हूं। ओम अरहम।